वेलकम टू नेगी सर अगेन क्लासेस। चलिए आज आप स्टार्ट करते हैं। आज हमें स्टार्ट करना है अपनी पूरी पूरी नई एक्सरसाइज, है ना। आज इस एक्सरसाइज के अंदर हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से आज हम लोग एंड चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। उम्मीद करूंगा आप लोगों को टॉपिक समझ में आएगा। जैसे भी समझ में आया था, कोई भी डाउट होता है प्लीज कमेंट करिएगा नीचे, वहाँ पर आपको सारे डाउट का आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है? क्या था? व्हाट आर एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस। क्या मतलब हो? आपको एक्स कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है, और वाई कोऑर्डिनेट बताना है किसका? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस। का मतलब क्या हुआ? आपको एक चीज पता होगा। दोबारा बनाता हूँ, ये रहा, ये जहां पे दोनों एक्सिस ने एक दूसरे को काटा, इसका इस पॉइंट का मुझे क्या बताना है? मुझे बताना है इसका एक्स एक्सिस और वाई कोऑर्डिनेट। ऑब्वियसली बात है यार, यहाँ पे जो होता है ये मेरा क्या कहलाता है? ऑरिजिन। और ऑरिजिन की वैल्यू कितनी होती है हमारी? 0,0। तो इसका आंसर क्या हुआ? 0,0। दैट्स इट। ठीक है, अगला कहता है पॉइंट W हैज एक्स कोऑर्डिनेट। W है एक एक्स कोऑर्डिनेट जो कि इक्वल है -5 का एक्स कोऑर्डिनेट है, कोई जिसका वैल्यू है -5। कैन यू प्रेडिक्ट? क्या आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H which is on the line through W parallel to y axis। मतलब अगर मैं एक लाइन खींचू आपके लिए, ये और ये लाइन आपके सामने खींची मैंने। इस लाइन को खींचने के बाद ने कहा W नाम का कोई पॉइंट है जो कि आपके x पर है -5। ये रहा -5। ठीक है, W नाम का कोऑर्डिनेट है जो कि किसके बराबर है? -5 पर। क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट H को जो कि W से निकले? ये हमारा W है। क्या है हमारा W? जो मैं इसको ढंग से कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ये मेरा W है और ये मेरा -5 है। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट H। कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट H व्हिच इज ऑन द लाइन W पैरेलल टू इस y एक्सिस का? आपको पता है ये क्या कहलाता है? मेरा y एक्सिस कहलाता है पूरा पूरा। अब इस लाइन के पैरेलल अगर मैं एक लाइन खींचता हूँ, क्या खींचना है, कैसे खींचना है? मुझे पैरेलल खींचने का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल सीधा और इससे पार। ऐसे क्या रखा? इस तरीके से निकला, इसके अंदर से सीधा निकला। कह रहा है ये बताओ ये जो H नाम की लाइन होगी ये किस किस क्वाड्रेंट में आ सकता है? अब ये बताने की जरूरत नहीं कि किस क्वाड्रेंट में आ सकती है, क्योंकि ये होता है मेरा पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, और ये क्या हुआ? मेरा चौथा क्वाड्रेंट। तो मुझे साफ दिख रहा है कि जब ये H पैरेलल गया तो या तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो इसका आंसर क्या हुआ? सेकंड एंड थर्ड। चलिए फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत प्यारे प्यारे आसान क्वेश्चन है हमारे पास। कहता है RAMP रैंप। ठीक है, रैंप को जोड़ा गया है सेम ऑर्डर में जिस तरह से लिखा गया है। टू साइड ऑफ द रैंप दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्या कह रहा है कि जो रैंप है वो एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। ये क्वेश्चन है, पहले हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं? पहले ड्रॉ। पहले बनाया मैंने एक्सेस। ठीक है, ये लीजिए आपके लिए एक्सेस रेडी करता हूं मैं। ठीक है, ये रहा। ठीक है, अब इसके बाद इसके अंदर ड्रॉ करना RAMP। ये रहा 1 2 3 4 5। ठीक है, और मैक्सिमम वैल्यू एक्स की 5 है, पीछे -5 है। -1 -2 -3 -4 -1। रेडी? वाई की सबसे मैक्सिमम वैल्यू है -2। तो यहाँ पर मैंने लिया 1 2 पॉजिटिव पे और -1 -2 नेगेटिव में। ठीक है, समझ आएगा? अब यहाँ पे पॉइंट लेंगे। R की वैल्यू 3,0। पहली वैल्यू कितनी आती है? 3,0। R इसकी वैल्यू क्या है? 3,0। ठीक है, ए क्या है? 0,-2 0,-2। ये है A 0,-2 लिखा। A 0,-2 भाई 0,-2 बोल रहा भाई। ठीक है, ये गड़बड़ हो गई। 0,-2 किधर आएगा मेरा? ये नीचे आएगा भाई। 0,-2 ये रहा A 0,-2। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली बात है, जब 0,-2 ये मुझे कह रहा है, इसका मतलब ये x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी। फिर इसके बाद आता है m कितना? -5 -2। m आया -5, x की वैल्यू -5 है, ये x और y की वैल्यू -2 यानी कि नीचे। ये ठीक नीचे ये आया। पहले x की वैल्यू -5, ये नीचे गया -2। ठीक है, तो ये वैल्यू आई -5, -2 मिल गया। इसका नाम क्या है? m। कितना आएगा? m। फिर क्या है? p है -5,2। p है -5,2। p की वैल्यू है -5,2। ये रहा -5,2। सीधा ठीक सामने -5 इधर, फिर 2 ऊपर। ठीक है, एकदम सीधा।
पी की वैल्यू कितनी आई, -5, ठीक है। ये लाइन खींचेंगे, इसको इससे मिलाते हैं, मिला दी सीधी लाइन, ठीक है, ओके गुड, ठीक है। फिर इसके बाद मिलाना है, सबको लाइनों को मिलाना है, ठीक है। इसको इससे मिलाया, इसको मिलाना है 3 से, मिल गया, बिल्कुल सही मिला। फिर मिलाना है इसको, ठीक है, ये रहा, मिला दिया, ठीक है। फिर लास्ट में मिलाना है इसको इसके साथ, बिल्कुल सही मिल गया। RAM पे एक बढ़िया सी शेप बन गई हमारे सामने। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कहता है, जरा ध्यान देते हैं। क्वेश्चन कह रहा है टू साइड ऑफ रैम्प दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दो साइड बता रही रैम्प की जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर का मतलब होता है एक दूसरे पे 90 डिग्री का एंगल बनना। 90 डिग्री कैसा दिखता है? एकदम ऐसे शेप में। क्या आपको एल शेप में ऐसे 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 कहीं पर शेप दिख रही है? आपने कहा सर ये रही वो शेप, ठीक है। यहाँ पर अगर आपने नोटिस किया हो तो ये रहा, दिख रहा आपको PM और MA, ये दोनों। यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री। तो मैंने कहा पहले वाले का आंसर क्या होगा? पहले वाले का आंसर हुआ कि सर PM परपेंडिकुलर है किसके साथ? MA के साथ क्या है? परपेंडिकुलर है। यहाँ तो लॉजिक सुनना है, उम्मीद करूंगा आप लोगों को लॉजिक समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बता रहा हूँ, है ना? कोई डाउट तो नहीं? चलिए फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर कहता है वन साइड ऑफ रैम्प इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस। एक साइड का रैम्प है जो किसी साइड के पैरेलल है, किसके? किसी ना किसी एक साइड के पैरेलल। पैरेलल क्या होता है बेटा? जब आप ऐसे ऐसे करके लाइन खींचते हो या ऐसे ऐसे करके लाइन खींचते हो, ये पैरेलल कहलाती है। अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे मैं अगर नोटिस करूँ तो ये देखो, ये दिख रहा मेरा एक्स एक्सिस, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल है ये MA। तो मैंने यहां लिखा सेकंड का आंसर कि एक्स एक्सिस पैरेलल है MA के, है, बिल्कुल है। या PM और PM पैरेलल है हमारे Y एक्सिस, है ना? या नोटिस करो, ये हमारा नीचे दिख रहा है, ये PM है और ये क्या है? मेरा Y एक्सिस। क्या है? मेरा Y एक्सिस, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं, हो गया। थर्ड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। दो पॉइंट है विच दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच ऑफ वन और अदर वन। कह रहा है एक दूसरे का मिरर इमेज है इन वन एक्सिस विच व्हाट एक्सिस विल इट बी। कह रहा है एक दूसरे का मिरर इमेज दिया हुआ है। मिरर इमेज क्या थी? याद करो, जहां पे डिस्टेंस इक्वल होती थी, चाहे वो ऐसा डिस्टेंस हो या ऐसा डिस्टेंस हो, मगर निशान चेंज होता है। मतलब कोऑर्डिनेट की शक्ल सेम है, बस निशान चेंज है, किसी एक का होगा। अगर आपको ध्यान होता है, क्या कोऑर्डिनेट सेम, सिर्फ सिंबल साइन चेंज होगा, वो भी किसी एक का। मैंने सब में ध्यान दिया, ठीक है। मेरे को ये दो भाई मिले, P जिसका -5 और 2 है, M जिसका -5 -2। आप देख सकते हो इसकी पूरी की पूरी वैल्यू बिल्कुल सेम है, बस एक 2 का निशान चेंज है, Y का चेंज है। यानी कि शीशा कहाँ लगा हुआ है मेरा? X पर। कहाँ लगा शीशा? X पर। ये X पे शीशा लगा हुआ है और जो एक दूसरे मिरर इमेज है वो है P का M के साथ। तो थर्ड आंसर आया P विथ M। P विथ M, ठीक है। P का है M के साथ, ठीक है। और विच एक्सिस? कौन सा एक्सिस है बेटा? X एक्सिस। कौन सा है? X एक्सिस। तो बताओ, पॉइंट को बनाया हमने, कर लिया खटाखट से। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट विल बी द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट बी लाइक इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, वुड दिस बी अलाउ अस टू लोकेट ऑल पॉइंट टू। क्या कह रहा है? कैसा सिस्टम होगा अगर मान लो कि हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर ही ना हो, फिर कैसा होगा? एक्चुअली में क्या हुआ, ब्रह्मगुप्त जी से पहले हमारे पास जितने भी प्लेन थे वो सारे ऐसे लिए जाते थे, कुछ इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे सिर्फ यहाँ पे था, कोई नेगेटिव नंबर कोई उसमें नहीं। अब फायदा क्या होता है, ये सोचने वाली बात है, या मैं ये कहूँ ये डिस्कस करने वाली बात है। मगर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, जरा देखना, मुझे अगर मैं इस पॉइंट को यहाँ रखता हूँ, ठीक है, मैंने डॉट लिया, मैंने डॉट को यहाँ रखा, मैंने कहा इसे लोकेट करो। आपने क्या किया? पहले स्टार्ट किया ये यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे और ऐसे ऐसे करके ढूंढा। मैं एक चीज पूछूं, मुझे बताओ, अगर मुझे इस पॉइंट से, कहां से? ये यहां से, ठीक है, मुझे अगर इसके पास तक पहुंचना है, ये 0 से लेकर मुझे इसके पास तक पहुंचना है, तो नोटिस करो मुझे दूरी बहुत ज्यादा ट्रैवल करनी पड़ेगी। नहीं पड़ेगी? बहुत ज्यादा दूरी ट्रैवल करनी पड़ रही है, यहां से यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक। मगर अगर वहीं पे अगर मेरे पास कुछ इस तरीके का एक्सेस होगा, किस तरीके का? ये कुछ इस तरीके से अगर मुझे एक्सेस मिल जाए, इस तरीके से बेटा, ठीक है, दोबारा बताता हूं, अगर मुझे इस तरीके से एक्सेस मिलता तो जरा देखना क्या यहां से दूरी कितनी कम हो गई है। नोटिस करो,
यहाँ से दूरी कितनी कम होगा, मैं चाहे लाइन कितनी ही बड़ी खींच दूं या लाइन को कितनी ही छोटी खींच दूं, मुझे एक चीज पता है, मेरी जो डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का वो कम हो गया, मुझे छोटे नंबरों के अंदर ही मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा। पहला फायदा ये है। दूसरा, कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्वाड्रेंट सिस्टम गायब हो जाएगा, क्वाड्रेंट सिस्टम गायब हो जाएगा। क्वाड्रेंट सिस्टम के गायब होने की वजह से इस चीज का ध्यान रखना, क्या नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा तो क्वाड्रेंट सिस्टम गायब हो जाए, जिसके बारे में हमने पढ़ा था, है ना। एक ग्राफ से एक तो बहुत दूर दूर तक हो जाए, बड़े बड़े नंबर इस्तेमाल करने पड़ेंगे, दूसरा हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम जिस पर बेस है वही गायब हो जाए। ये लॉजिक समझ में आ गया, बस बहुत इतने पॉइंट्स।